हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो चलिए, कल हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कई परफॉर्मास को देखा था और 4 फार्मूला को वहां पर डिराइव भी किया था। और आज इस सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू निकालते हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई cos x के जगह पर ln x यहाँ पर चला आया है, यह कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है। तो इस ln x को हम लोग t से रिप्लेस कर लेंगे। तो मैंने ln x को t पुट कर दिया और यहाँ से dt बाई dx निकालेंगे। तो dt बाई dx विल बी 1 बाई x। तो यहाँ से लिखा जा सकता है dt इज इक्वल टू dx बाई x। इट मीन्स यह dx बाई x के जगह पर हम लोग dt लिख देंगे और ln x के जगह पर t लिख देंगे। चलिए इस इंटीग्रल को I कह लेते हैं। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ t dt। cos का इंटीग्रल वैल्यू आप जानते हैं, दैट इज साइन ऑफ t अब प्लस सी, वेयर इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस t की वैल्यू यहाँ यूज़ कर देंगे, दैट इज साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, वेयर इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, e रेज टू द पावर tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 dx। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है e रेज टू द पावर x, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर चलाया, अर्थात ये कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है। तो चलिए इस इंटीग्रल को पहले I सपोज कर लेते हैं और tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर को t से रिप्लेस कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से dt बाई dx निकालते हैं। तो dt बाई dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर and then x square will be differentiated with respect to x। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं dt by dx that is equal to twice x divided by 1 plus x raised to the power 4। It can be further written as dt by 2 that is equal to x divided by 1 plus x raised to the power 4 dx। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है x dx अपॉन 1 plus x raised to the power 4, इसको हम लोग dt बाई 2 लिखेंगे। देयरफॉर I विल बी इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर t dt डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे इंटायर पोर्शन की जगह पर dt बाई 2 रख दिया, 1 बाई 2 को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर t dt। इसे फर्दर लिखा जा सकता है e रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, वेयर इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस t की वैल्यू यहाँ यूज़ कर देंगे, ये आ जाएगा e रेज टू द पावर tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, वेयर इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे होंगे कि जब कभी भी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें आपने कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन को सर्च करना है या उस पार्ट को सर्च करना है जिससे उसका कुछ पार्ट रिप्लेस हो जाए। और यहाँ बेसिक मोटो जो होता है कि भाई फंक्शन अगर x के फॉर्मेट में दिए हुए हों तो इसे कम्प्लीटली एक दूसरे वेरिएबल t के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए ताकि हम उसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ
एक्स क्यू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। चलिए इस इंटीग्रल को सबसे पहले हम लोग आई सपोज कर लेते हैं। इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन के अंदर, तो उस एक्सप्रेशन को टी कह लेते हैं। तो टी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इट विल बी टी माइनस 2। डी टी बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा ट्वाइस एक्स। इसे फर्दर लिख सकते हैं डी टी बाई 2 डैट इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसे हम लोग इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स डी एक्स। ऐसा करने से एक्स डी एक्स जो है वो डी टी बाई 2 लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम लोग टी माइनस 2 लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 2 के जगह पर टी पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ टी माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू डी टी बाई 2। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू द पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी रेस टू द पावर हाफ डी टी। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू द पावर 3/2 डी टी माइनस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू द पावर हाफ डी टी। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1/2 टी रेस टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 माइनस टी रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो यह 4/3 हो जाएगा प्लस सी वेट्स ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से जो कॉमन होगा वो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 2 इंटू टी रेस टू द पावर 3/2 कॉमन है, कॉमन ले लिया अपॉन 2। यहाँ जो बच जाएगा t/5 माइनस 2/3 प्लस सी वेट्स ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग इसे फर्दर लिखेंगे टी रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, अब एलसीएम ले लेते हैं, इट विल बी 15। यहाँ पर आ जाएगा 3t माइनस 10 प्लस सी वेट्स ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये t की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 प्लस सी वेट्स ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी वेट्स ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को रब करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि भाई कैसे वहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटीग्रल ऑफ 5 रेस टू द पावर 5 रेस टू द पावर 5 रेस टू द पावर x इंटू 5 रेस टू द पावर 5 रेस टू द पावर x इंटू 5 रेस टू द पावर x dx। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये जो है सो कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 5 रेस टू द पावर x को t सपोज कर लेते हैं। 5 रेस टू द पावर x 5 रेस टू द पावर x, तो यहाँ पुट कर देते हैं t इक्वल्स टू 5 रेस टू द पावर x। यहाँ से dt बाई डी एक्स निकालते हैं तो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू द पावर x का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, a रेस टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। तो यह 5 रेस टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो देखिए तो यहाँ से लिखा जा सकता है 5 रेस टू द पावर x dx डैट इज इक्वल टू dt अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो ये जो पार्ट है 5 रेस टू द पावर x dx, इसके जगह पर हम लोग dt बाई ln5 लिख सकते हैं। इस इंटीग्रल को I कह लेते हैं। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू 5 रेस टू द पावर 5 रेस टू द पावर t इंटू 5 रेस टू द पावर t एंड 5 रेस टू द पावर x dx कैन बी रिटन एज dt बाई ln5। अभी भी 5 रेस टू द पावर t बचा हुआ है, तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन हो गया। तो पुट u इक्वल्स टू 5 रेस टू द पावर t, यहाँ से du बाई dt निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा 5 रेस टू द पावर t इंटू ln5। तो यहाँ से आप फर्दर लिख सकते हैं du बाई ln5
दैट इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर टी डी टी, अर्थात 5 रेज़ टू द पावर डी टी को हम लोग डी यू बाई एल एन 5 से रिप्लेस कर लेंगे। तो इसे लिख सकते हैं देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 5 रेज़ टू द पावर यू इनटू डी यू अपॉन एल एन 5 होल रेज़ टू द पावर 2। अब तो ये डायरेक्ट फार्मूला के फॉर्मेट पर चला आया। फार्मूला यही था ना कि इंटीग्रल ऑफ ए रेज़ टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एक्स अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये फार्मूला था। इससे इस रिज़ल्ट को अगर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 5 रेज़ टू द पावर यू अपॉन एल एन 5 होल रेज़ टू द पावर 3 प्लस सी वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पहले u की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये लिखा जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर t डिवाइडेड बाई एल एन 5 होल रेज़ टू द पावर 3 प्लस सी वेयर से ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर t की वैल्यू रखेंगे तो इट विल बी 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाई एल एन 5 होल रेज़ टू द पावर 3 प्लस सी वेयर से ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से किसी क्वेश्चन में आपको 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है, ठीक है। सिंगल सब्स्टिट्यूशन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन 1 बाई 1 करने से आपको वो चीज़ दिखेगा कि हाँ भाई फर्दर हमें करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो होपफुली जितने स्ट्रक्चर को आपके सामने डील कर रहे हैं वो सारा स्ट्रक्चर आपके समझ में अच्छे ढंग से आ रहा होगा। अब जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया जाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा ना। ई रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 dx। तो ये लिखा जा सकता है ई रेज़ टू द पावर x प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स dx। अब डेनोमिनेटर पोर्शन को आप t पुट कर लीजिए, तो ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स को t पुट कर लिया। यहाँ से dt बाई dx निकालिए, तो ये लिखा जाएगा ई रेज़ टू द पावर x अब प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। देखिए तो न्यूमरेटर का पोर्शन चला आया ना, तो dt इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर x प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स dx लिखा जाएगा। तो इस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल्स टू, तो ई रेज़ टू द पावर x प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स को dt लिख सकते हैं। तो यह dt चलाया और डिनोमिनेटर में t चलाया। इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी, वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर x प्लस सी, वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिखा जा सकता है ई रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर x विद इन द मॉड प्लस सी, वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ e raised to the power 2x minus 1 minus natural log of mod of e raised to the power x plus c, where c is a constant of integration. Natural log of e raised to the power 2x minus 1 within the mod minus ये पावर है तो यह पीछे चलाएगा log of m raised to the power n into log of m into natural log of e plus c, where c is a constant of integration। और natural log of e की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो natural log of mod of e raised to the power 2x minus 1 minus x plus c, where c is a constant of integration। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता होगी। उस प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को जो ही करेंगे तो आपको दिखने लग जाएगा कि अच्छा इस पार्ट को अगर हम t से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से आसानी से सॉल्व
किया जा सकता है। अब हम लोग अगले परफॉर्मा की तरफ चल रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के। तो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है आपके लिए। जहाँ कहीं भी आप इस तरीके का फॉर्मेट पाएंगे वहाँ पर आप यह सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। अगर आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म पाते हैं और इसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने की अगर आपको आवश्यकता है तो आप x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं भी इस तरीके का परफॉर्मा आप पाते हैं तो आप x इज इक्वल टू ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप यूज करेंगे ताकि इसे सिंप्लीफाइड मोड में एक्सप्रेस किया जा सके। यदि आप इस तरीके का स्ट्रक्चर पाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आप x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। अगर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर पाते हैं ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, माइनस ऊपर भी हो सकता है प्लस नीचे हो सकता है, तो इस केस में x इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा के स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं। यह बड़ा ही हेल्पफुल सब्स्टिट्यूशन है। तो चलिए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप देख रहे हैं कि यह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के परफॉर्मा में है। तो इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू 5 साइन थीटा और 5 कॉस थीटा। तो मैंने 5 साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज़ किया है। dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे तो इट विल बी 5 कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से लिखा जा सकता है dx इज इक्वल टू 5 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। मेरा मेन पर्पस यह है कि भाई इस स्क्वायर रूट को गायब करना और पूरे क्वेश्चन को थीटा के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना। तो देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। x के जगह पर 5 साइन थीटा पुट कर दिया, dx के जगह पर हम लोग 5 कॉस थीटा डी थीटा पुट करेंगे। इसे लिखा जा सकता है 25 इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। क्योंकि 5 स्क्वायर कॉमन आया तो बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, यह 5 और यह 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब कॉस थीटा का पावर जो है सो इवन है तो इसे मल्टीपल में चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 25/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 25 डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू इंटीग्रल ऑफ डी थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। इसका रिमेनिंग ऑपरेशन यहाँ करने जा रहे हैं तो इट विल बी 25/2 इंटीग्रल ऑफ डी थीटा विल बी थीटा एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा विल बी साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो यहाँ से देखिए थीटा अगर निकालते हैं तो थीटा क्या लिखा जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ x बाई 5 ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 25/2 होल इंटू साइन इन्वर्स ऑफ x बाई 5 प्लस साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यह फर्दर लिखा जा सकता है 25/2 इंटू साइन इन्वर्स ऑफ x बाई 5 प्लस साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो x बाई 5 के बराबर होगा। कॉस थीटा अगर लिखेंगे तो यह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा और साइन थीटा x बाई 5 है तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 25/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/5 प्लस यहाँ से 5 स्क्वायर LCM लेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर 25 चलाएगा तो यह चलाएगा x/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन का चार्ट है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है। आप इस चार्ट की सहायता से इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर कहीं भी पाते हैं तो वहाँ पर आप आंख बंद करके इन सारे सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरे पार्ट को रब करते हैं। होपफुली जो मैंने बताया है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चंस इस सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ e⁻² माइनस 1 अपॉन e⁻² प्लस 1 dx। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ये जो अभी सब्स्टिट्यूशन का चार्ट दिए हैं उस चार्ट को यूज करते हुए इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं e⁻x² माइनस 1 अपॉन e⁻x² प्लस 1 dx। अब यहाँ पर ये देखिएगा गौर से, तो ये x² प्लस a² के स्ट्रक्चर में है ना। अगर e⁻x को अगर हम लोग x कहते हैं तो यह x² प्लस a² के स्ट्रक्चर को कंटेन कर रहा है। तो इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग पुट करते हैं कि भाई यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हुआ करता था x = a tan थीटा या a cot थीटा सब्स्टिट्यूशन को यूज करते थे, तो हम लोग e⁻x के जगह पर tan थीटा सब्स्टिट्यूशन तो यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम फ्री हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अब e⁻x इंटू dx दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब dx की वैल्यू डी थीटा के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो dx = सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन e⁻x। और e⁻x है क्या, दैट इज़ tan थीटा। इसे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा अपॉन tan ऑफ थीटा। इस इंटीग्रेशन को I कहते हैं और इस पूरे को हम लोग थीटा के परफॉर्मा में एक्सप्रेस करते हैं। तो I = इंटीग्रल ऑफ e⁻x के जगह पर हम लोग tan थीटा रखेंगे तो यह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। dx के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन tan थीटा को यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाई ये लिखा जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1। e⁻x के जगह पर tan थीटा पुट कर दिया, तो इसको लिखा जा सकता है tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा से यह सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे आप फर्दर लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan ऑफ थीटा डी थीटा। अब डिवाइड करके सेपरेट कर लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ थीटा डी थीटा। tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा हो जाएगा, 1/tan थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। tan थीटा का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा, और कॉट थीटा का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब tan थीटा दिया हुआ है तो इसे कम्प्लीटली जो है सो tan थीटा को e⁻x tan थीटा e⁻x के बराबर है, तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए इसे पूरे x के फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए तो इसे लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह जो है सो साइन 2 थीटा हो जाएगा प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में यह होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, तो 2 इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 2x प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस पार्ट का रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसे देखिए तो लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 2x प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n अगर अप्लाई कर लेते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन 2 इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 2x प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये फर्दर लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 2x। चलिए इसको नीचे लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 2x अब प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यह लिखा जाएगा माइनस एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ mod of 1 plus e raised to the power 2x plus c, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये लिखा जाएगा माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 2x प्लस सी, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप रिकॉल करेंगे तो पीछे भी यही रिज़ल्ट आया था, तो उस रिज़ल्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ यहाँ पर एडिशनल स्टेप्स को हमने फॉलो किया है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। वहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करने के लिए दिए गए थे उन सारे सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर कैसे वर्कआउट करना है और क्या क्या डिफ़िकल्टी लेवल है आपको यहाँ पर दिखेगा और उसे कैसे आपने हैंडल करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x raised to the power 2 divided by x raised to the power 6 minus 1 dx। देखिए तो इसे हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 3 होल रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1। अब ये एक्स रेस्ट टू द पावर 3 को अगर हम लोग x कह लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के परफॉर्मा में चला आया। तो यहाँ पर हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, पुट एक्स रेस टू दी पावर 3 डैट इज इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक थीटा, दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो लिखा जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स डैट इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा डी थीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 3। इस इंटीग्रल को हम लोग आई कह लेते हैं, देयरफॉर आई कैन बी रिटन एज, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर आप लिखेंगे सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 होल इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे फर्दर लिखा जा सकता है सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 इंटू टैन स्क्वायर ऑफ थीटा। एक टैन से एक टैन कैंसिल हो जाएगा तो टैन थीटा से एक टैन थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास अब जो बचा वो सेक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 टैन ऑफ थीटा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ थीटा डी थीटा। चूँकि यह साइन बाई कॉस होगा, कॉस ऊपर जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो जाएगा, 1/sin थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। इसे अब फर्दर लिखा जा सकता है
1/3 नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोशेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स क्यू, इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए इस पूरे रिज़ल्ट को एक्स के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखिए, तो यह जो है सो थीटा है, यह 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए। सेक थीटा जो होता है h/v होता है, तो ये कितने के बराबर होगा, x⁻⁻6 - 1 अंडर रूट होगा। यहाँ से अगर आप कोसेक ऑफ थीटा निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा √x⁻6 - 1 अपॉन x⁻3। साथ ही साथ कॉट थीटा अगर आप निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √x⁻6 - 1। अब ये दो वैल्यू यहाँ पर यूज कर देंगे तो ये फर्दर लिखा जा सकता है 1/3 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x⁻6 - 1 अपॉन x⁻3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √x⁻6 - 1 प्लस सी, वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं 1/3 ऑफ x⁻6 - 1 माइनस x⁻3 डिवाइडेड बाई x⁻3 इंटू x⁻6 - 1 प्लस सी, वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसे भी चाहते हैं सेपरेट करना तो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिक मोटो ये है कि भाई जब भी आपको उस तरीके का वो जो 4 स्ट्रक्चर मैंने बताया है, उस 4 स्ट्रक्चर से अगर रिजेम्बलेंस अगर किसी क्वेश्चन में पाते हैं तो वहाँ आप आंख बंद करके जो सब्स्टिट्यूशन का चार्ट दिया है उस सब्स्टिट्यूशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को हम लोग इरेज करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ √1 - x अपॉन 1 + x dx। तो ये जो है इस परफॉर्मा का स्ट्रक्चर है √a - x अपॉन a + x। तो मैंने बताया हुआ था कि भाई इस तरीके का अगर परफॉर्मा आपको दिखे तो आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। यहाँ a1 है तो हम लोग x = cos ऑफ 2 थीटा सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करेंगे। इस इंटीग्रल को I कह लेते हैं। यहाँ से dx/d थीटा अगर निकालेंगे ये लिखा जाएगा -2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। dx को कम्प्लीटली d थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ये लिखा जाएगा -2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा d थीटा। तो देयरफॉर I कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ थीटा एज √1 - cos of 2 theta डिवाइडेड बाई 1 + cos of 2 theta इंटू -2 साइन ऑफ 2 थीटा d थीटा। It can be further written as 1 - cos 2 theta will be 2 sin square theta, 1 + cos 2 theta will be 2 cos square theta। 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यह आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, चूँकि स्क्वायर था। -2, तो -2 को हम लोग बाहर इंट्रोड्यूस कर दिए इंटू साइन ऑफ 2 थीटा d थीटा। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा d थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल आउट करेंगे। अब आपके पास जो टर्म आया -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, इसे आप फर्दर लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि भाई साइन का जो पावर है वह इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसे मल्टीपल एंगल में एक्सप्रेस कर लें, ये लिखा जाएगा 1 - cos ऑफ 2 थीटा d थीटा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ d थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 2 थीटा d थीटा। इसे फर्दर आप लिख सकते हैं -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ d थीटा विल बी थीटा, और साइन cos 2 थीटा का होगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आप लिख सकते हैं -2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आप थीटा निकालेंगे तो थीटा लिखा किया जाएगा
तो यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा हाफ इंटू कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 इंटू हाफ इंटू कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस साइन टू थीटा को लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा। तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यह जो रिज़ल्ट आया आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। तो होपफुली ये सारे परफॉर्मेंस आपको समझ में आए होंगे, कैसे सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करना है और फर्दर कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ यहाँ पर आप देखे होंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और कुछ फॉर्मूले को यहाँ पर डिराइव करते हैं, जिस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे आप। तो मैं यहाँ पर पहला फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x बाई a। ये पहला फार्मूला। फार्मूले में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड नहीं करते हैं, सारे का मैं प्रूफ बताऊंगा साइड में। सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √x² माइनस a² डैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। थर्ड, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² डैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। फोर्थ, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a² प्लस x² डैट इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई a। फिफ्थ, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² माइनस a² डैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। एंड सिक्स्थ, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a² माइनस x² that is equal to 1 divided by twice a into natural log of mod of a plus x upon a minus x। तो ये जो 6 फार्मूला मैंने लिखा है, इस 6 फार्मूले को आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब चलिए इन सारे फार्मूले का मैं डेरिवेशन पार्ट कि कैसे आया है ये आउटकम, वो मैं डील कर रहा हूँ 1 बाई 1। तो भाई फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √a² माइनस x²। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा हम लोग पुट करेंगे। यहाँ से dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा a कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा डी थीटा लिखा जाएगा, इसे I कह लेते हैं। तो देयरफॉर I कैन बी रिटन एज a कॉस ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई x की जगह पर a साइन थीटा रखिएगा। तो देखिए तो यह a कॉस थीटा चलाएगा ना, a से a कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपके पास आया इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, इट विल बी थीटा प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। तो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही पहला फार्मूला था जो कि यहाँ पर लिखा पड़ा है। अब चले हम लोग दूसरे फार्मूले के तरफ। तो इस पार्ट को अरेंज करते हैं और सेकेंड फार्मूले की तरफ हम लोग मूव करते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √x² माइनस a²। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम लोग ये यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू a सेक थीटा और a कोसेक थीटा। तो dx क्या लिखा जाएगा, तो a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा लिखेंगे। इस इंटीग्रल को हम लोग I सपोज कर लेते हैं। तो देयरफॉर I कैन बी रिटन एज a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा आर डिवाइडेड बाई x की जगह पर a सेक थीटा पुट करेंगे तो इट विल बी a tan ऑफ थीटा। a से a कैंसिल आउट होगा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट होगा और आपके पास अल्टीमेटली ये आया
तो इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा को हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से सेक थीटा जो है ट्रायंगल बना लेते हैं, यह थीटा है, यह 90 है, सेक थीटा एक्स बाई ए है, तो ये कितने के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए, यह न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद इन द मॉड प्लस सी डैश, वेयर सी डैश इज अ न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए तो यही रिजल्ट ने यहाँ लिखा पड़ा है। ठीक उसी तरीके से हम लोग थर्ड को भी डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए इस सेगमेंट को हम लोग इरेज करते हैं और थर्ड के डेरिवेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई किस तरीके से इसका आउटकम आया है। तो थर्ड यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसे आप समझिएगा कि क्वेश्चन भी है और बाद में आप इसे फॉर्मूले के तौर पर भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा। तो यहाँ से dx लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देयरफॉर आई कैन बी रिटेन एज इंटीग्रल ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक्स की जगह पर ए टैन थीटा पुट करेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा ए सेक थीटा, ए से ए कैंसिल होगा, सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल होगा और अल्टीमेटली आपके पास यह आएगा इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। और इसका फार्मूला तो आपको मालूम ही है कि भाई नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। यह थीटा है, टैन थीटा एक्स बाई ए, तो ये कितने के बराबर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सेक थीटा लिखेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। टैन थीटा लिखेंगे तो एक्स बाई ए प्लस सी, वैसे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद इन द मॉड प्लस सी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए, यह न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो देखिए तो यही आउटकम ने यहाँ लिखा हुआ था। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग फोर्थ पार्ट पर मूव कर रहे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हम लोग x इज इक्वल टू ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा यूज़ कर लें। देखिए तो इसे लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रल को हम लोग आई कह लेते हैं। तो आई कैन बी रिटेन एज ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ x इज इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, एक ए से एक ए डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास अल्टीमेटली यह पार्ट आएगा। इसे लिखेंगे 1/a इंटू थीटा प्लस सी, वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो यह tan इनवर्स ऑफ x बाई ए के बराबर होगा, अर्थात इट विल बी 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, वेयर सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही चौथा फार्मूला है। तो होपफुली ये चार फार्मूले का डेरिवेशन तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और दो फार्मूला और भी बचा हुआ है, उस दो फार्मूले को डील करते हैं। तो जैसे फिफ्थ है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिखा जा सकता है। अब इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए
इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स और 1/2 ए, या आप ऐसे कर लीजिए, इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं। इस दोनों का डिफरेंस देखिए, x प्लस ए में से x माइनस ए को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2a के बराबर है, कांस्टेंट टर्म आ जा रहा है। तो एक काम कीजिए, 2a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इस वजह से मैंने वो स्टेप चेंज कर दिया। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं 1/2 से, और इस 2a को हम लोग लिख सकते हैं यह x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। अब डिवाइड करके सेपरेट कर लीजिए, तो ये लिखा जाएगा 1/2 से इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/बाई एक्स माइनस ए with respect to x minus integral of 1/बाई x plus a with respect to x। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1/2 से इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये लिखा जा सकता है 1/2 से इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, तो यही रिज़ल्ट ना यहाँ लिखा पड़ा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने 5th को डिराइव किया है, ठीक उसी तरीके से हम लोग 6th को भी डिराइव करने जा रहे हैं। तो बेसिक पार्ट आपका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा अप्रोच आपके कॉम्पिटिटिव सेक्शन पर होगा। तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिखा जा सकता है डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। अब यहाँ देखिएगा, इस दोनों को ऐड करने पर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो भाई 2a से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लिखा जाएगा a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। अब इस 2a की जगह पर ये लिख सकते हैं, तो 1/2 से इंटीग्रल ऑफ a प्लस ए माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। अब डिवाइड करके सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/2 से इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स होगा। इस पार्ट को इससे डिवाइड किया तो ए प्लस एक्स कैंसिल हुआ, ए माइनस एक्स आ गया। इस पार्ट को इससे डिवाइड किया तो ये आ गया। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1/2 से इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड इट बाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो भाई -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिख सकते हैं 1/2 से इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, तो यही रिज़ल्ट ना यहाँ लिखा पड़ा है। तो ये जो 6 रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं, और इस रिज़ल्ट को आप अपने क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और इन सारे परफॉर्मर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखिए, तो इसे लिखा जा सकता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ प्लस 1 है तो भाई -3 करना होगा, तभी तो इसके बराबर होगा। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 होल रेस टू दी पावर 2 माइनस √3 होल रेस टू दी पावर 2। यह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में चला जाए। अभी जस्ट हम लोगों ने रिज़ल्ट देखा था, ये लिखा जाएगा 1/2 से इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सी, वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं साइड में फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ
इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड ट्वाइस ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई किया है। तो जो फार्मूला आप पीछे पढ़े हैं उसके फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना है उसे और सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे हम लोग क्वेश्चन कहते हैं कि भाई इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, जहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म हुआ आप समझ जाइए कि परफेक्ट स्क्वायर आपने इसे करना चाहिए। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो भाई बी स्क्वायर करेंगे तो 9/4, जितना ऐड किया उतना माइनस करेंगे और प्लस 7, क्योंकि मेरा मेन मोटो बना हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर को पहले कंप्लीट करना। तो इसे लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 सत्ते 28 और यहाँ पर 9 है, ये लिखा जाएगा प्लस 19/4। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 होल रेज टू द पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19/2 होल रेज टू द पावर 2। अब यह इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में हुआ, तब इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यहीं लिखते हैं। तो डैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, तो एक्स के जगह पर तो एक्स प्लस 3/2 है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 19/4 विद इन द मॉड प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो आपको 6 फार्मूला बताया गया है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यूज़ किए गए हैं, अगर उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म प्रेजेंट हैं, तो उसे परफेक्ट स्क्वायर आप कंप्लीट कीजिए, फार्मूला के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कीजिए, है ना, और डायरेक्टली फार्मूले को आप अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं। तो होपफुली यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 25 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन लिखते हैं। इसे आई कह लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई पहले सब्स्टिट्यूशन अगर अप्लाई कर लेंगे तो हम फ़ायदे में होंगे। तो डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ से आई जो होगा इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन 25 माइनस टी स्क्वायर लिखा जाएगा। अब देखिए तो ये फार्मूला के फॉर्मेट में आ गया ना, 5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। इसका रिजल्ट क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, अर्थात t/5 प्लस सी, वेयर सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू यहाँ यूज़ कर देंगे तो ये चलाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, वेयर सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से फार्मूले के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो सकता है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करना पड़े। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। तो यहाँ देखिए अभी तक जो भी था फार्मूला देख रहे होंगे तो वहाँ पर dx का जो कोएफिशिएंट था और न्यूमरेटर पोर्शन की बात कर रहे हैं 1 था, लेकिन अब यह 1 के अलावा यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन चलाया और नीचे जो है सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है रूट के अंदर। क्वाड्रेटिक को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो भाई लीनियर एक्सप्रेशन आता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर जितना आ रहा है उतना ही क्रिएट यहाँ पर कीजिए।
और उसके लिए जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़े वो आप करेंगे यहाँ पर। तो इसको देखिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3, तो यहाँ भी 2x माइनस 3 क्रिएट कर लीजिए। तो भाई 2 से पहले न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि 2x हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1/2 होल इंटू, इसे डिफ्रेंशिएट करने पर 2x माइनस 3 आया था, तो 2x माइनस 3 अब क्रिएट किया भाई, माइनस 3 इसमें जो है सो ऐड किया है तो उतना प्लस भी करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब डिवाइड करके सेपरेट कर लेंगे तो हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx प्लस 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए dx का जो कोएफिशिएंट है 1 आ चुका न्यूमरेटर पोजीशन में। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंप्लीट कर लेना है तो इसे लिखेंगे 1/2, चाहे इसके लिए सब्स्टिट्यूशन पुट ही कर लेते हैं। तो पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखिए तो dt जो लिखा जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 3 dx नहीं लिखा जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dt बाई अंडर रूट टी माइनस नहीं प्लस 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर कंप्लीट करेंगे तो देखिए तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4, तो माइनस 9/4 करना पड़ेगा, तो माइनस 9/4 प्लस 2 कर दिया। यहाँ पर यहाँ तक की बातें तो समझ में आपके आ गई होंगी। चलिए इस पार्ट को अब इरेज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन इस सेक्शन में हम लोग करते हैं। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ t रेज़ टू द पावर माइनस हाफ dt अब प्लस 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 होल रेज़ टू द पावर 2, और ये आ जाएगा माइनस 1/4, तो ये लिखा जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये लिखेंगे 1/2, ये लिखा जाएगा t रेज़ टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 7 इंटू ये आ गया इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट का, तो ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद इन द मॉड अब प्लस सी। चलिए यहाँ से पहले हम लोग पार्टीशन लाइन दे देते हैं ताकि इंटरमिक्स ना होने पाए। विद इन दी ब्रैकेट अब प्लस सी वेयर से ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए और हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट। इसे कम्प्लीटली अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास तो यही पार्ट चलाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विद इन द मॉड प्लस सी वेयर सी जे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई सब्स्टिट्यूशन को कैसे यूज़ करना है और फॉर्मूले को कैसे अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है, वो दोनों चीज़ आज मैंने आपके सामने बताया है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है।